स्पिरिचुअल देव ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल देव ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी की कथा व व्रत के बारे में और उससे जुड़े हर एक बात के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। भाद्रपद महाभादों की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इन दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म के कुछ नियम हैं और जो उनका पालन नहीं करते या भूलवश कोई गलती हो जाती है तो उन्हें उसका दोष लगता है। उदाहरण के लिए राजस्वला स्त्री के लिए कुछ नियम हैं और यदि वो जानबूझकर या अनजाने उन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे और उसके परिवार वालों को दोष लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत एवं पूजन करने से साधक सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। ऋषि पंचमी का दिन ऋषियों को ही समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। ऋषि पंचमी इस वर्ष 20 सितंबर 2023 बुधवार के दिन की जाएगी। व्रत एवं पूजन की विधियाँ। जाने अनजाने हुई गलतियों और पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि आप स्वयं ऋषि पंचमी का पूजन नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी यह पूजन करा सकते हैं। इस दिन सर्वप्रथम पूरे घर को गाय के गोबर से लीपे और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ पूजा के स्थान को ही गाय के गोबर से लीपे। गाय के गोबर से लीपे हुए स्थान पर एक चौकी बिछाए और तत्पश्चात उस पर मिट्टी से देवी अनिरुद्धति और सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ बनाकर स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर रखे। फिर हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करें। भोग लगाएं। सप्त ऋषियों की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। कश्यपो त्रिभरद्वाज विश्वामित्रौथ गौतम जमदग्नि वशिष्ठ सप्तते ऋषय समृता दहन्तु पापम मे सर्वाग्रहणवर्धनम नमो नमः। फिर ऋषि पंचम की कथा कहे या सुने। दिन में एक ही समय भोजन करें और अपना आचरण सात्विक रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसे एक बार आरंभ करने के बाद बिना उद्यापन के छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप यह व्रत लगातार नहीं कर सकते तो इसका उद्यापन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के व्रत की उद्यापना की विधि। ऋषि पंचमी के व्रत के उद्यापन में पूजन की विधि तो वही रहती है, बस उद्यापन में ऋषि पंचमी 7 पंडितों को भोजन कराया जाता है और भोजन कराने से पूर्व उनको सप्त ऋषियों का स्वयं मानकर उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोजन कराएं और फिर यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तत्पश्चात गाय को भोजन कराएं। व्रत में क्या करें और क्या ना करें। ऋषि पंचमी पर गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान से मनुष्य सभी पापों से छूटकर निर्मल हो जाता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे।
ऋषि पंचमी के व्रत में दूध, दही, चीनी और हल से जोती गई कोई वस्तु ना खाए। ऋषि पंचमी व्रत ब्रह्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा से सितवास नाम के एक राजा ने एक प्रश्न किया। राजा सितवास ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमात्मा, कृपा करके मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसको करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे सिद्धार्थ, मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश करने वाले दुर्लभ व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों को मुक्त हो स्वर्ण को प्राप्त कर सकता है। तब राजा सिताव ने उनसे इस व्रत के विषय में और बताने का आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी ने राजा सितास को ऋषि पंचमी की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने राजा सितास उनसे कहा, प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक बहुत ही सदाचारी ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम उत्तक था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला और उत्तक के एक पुत्र और पुत्री थी। कन्या के विवाह योग्य होने पर उस ब्राह्मण ने उसका विवाह एक योग्य लड़के के साथ संपन्न करा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उस लड़की के पति की असमय मृत्यु होने से वो बहुत ही कम आयु में विधवा हो गई। पुत्री के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के कारण वो ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी रहने लगे। इधर उनकी पुत्री भी इतनी कम आयु में विधवा होने के दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी। इस कारण उसका स्वास्थ्य भी दिन व दिन खराब होने लगा। अपने परिवार पर आए इस संकट का समाधान पाने के लिए वो ब्राह्मण एक ऋषि के पास गया। उस ऋषि ने उसे बताया कि उनके परिवार से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई है, उसका पूर्ण रूप से पालन न करने के कारण ऐसा हुआ है। तब उस ब्राह्मण ने उनसे इसका समाधान पूछा तो उन्होंने कहा, अब इस दुख और संताप का नाश करने के लिए और अपने उन पापों को नष्ट करने के लिए तुम अपने परिवार के साथ ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन करो। उस ऋषि ने व्रत की विधि और उसका विधान जानकर वो ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र को बताई। तब उसके बाद से वो सब ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने लगे। ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर स्वर्गलोक को चले गए। मित्रों, आपको यह व्रत कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।